अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन में एक कुर्ता शेयर करूंगी, उसकी कटिंग और स्टिचिंग और स्क्वायर स्लीव्स के साथ है ये वाला। ये टैसल्स मैंने तैयार किए हैं इसके नेक पे लगाने के लिए। ये भी आपको आगे जाके वीडियो में देखने को मिलेंगे कि कैसे बनाने हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है और आप भी सेम ऐसा ही कुर्ता बना सकें। बेस्ट कुर्ता है अगर आपने कुर्ता बनाना है और आप कुर्ते लाइक करते हैं। और स्क्वायर स्लीव्स के साथ है। सबसे पहले मैंने कपड़े का बॉर्डर उतार लिया है। टोटल मेरे पास जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर कपड़ा मैंने यूज़ किया है और ये खद्दर फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले कपड़े की चौड़ाई लेनी है। ये मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आप मीडियम में भी बना रहे हैं तो आपको इतनी ही चौड़ाई चाहिए, यानी कि 26 इंचज़ तक आप शर्ट की चौड़ाई ले सकते हैं। अगर आप लार्ज साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप तकरीबन 32 इंचज़ तक शर्ट की चौड़ाई ले लें। अभी शर्ट की चौड़ाई जो है वो भी मैं उतार लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों को आपने सेम ही रखना है और लेंथ जो है बहुत लंबा इसको नहीं रखना। कुर्ता कोई भी लंबा अच्छा नहीं लगता। तकरीबन मैं 38 इंचज़ तक इसकी लेंथ ले रही हूँ। ये देखें, दोनों पीसेस मैंने काट लिए हैं फ्रंट और बैक के। और इनको अभी क्या करना है कि फ़ोल्ड करके रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम शर्ट की कटिंग करते हैं उस तरह से। उल्टा मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख लिया है, दोनों को ही, फ्रंट और बैक को। एक बार फिर से मैं आपको इनकी मेजरमेंट जो है वो दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ कि इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो ली है 38 इंचज़। तकरीबन 36 इंचज़ तक मुझे रेडी चाहिए। और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो है 13 इंचज़। खोलने के बाद ये 26 इंचज़ हो जाएगा। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। उतना ही मैंने लगाना है जितना नॉर्मल शर्ट पे हम लगाते हैं, क्योंकि तीरा उतना ही रखते हैं, उसको छोटा बड़ा नहीं करते। तो ये मैंने 7.5 इंचज़ पे इसको निशान लगाया है शोल्डर का, यानी कि तीरे का निशान लगाया है। सिलाई होने के बाद ये 14 इंचज़ रह जाएगा। आर्म होल की जो लेंथ है वो अगर हम सिंपल शर्ट की कटिंग करें तो उसमें उतनी ही होती है जितनी कि शोल्डर की चौड़ाई होती है, यानी कि 7.5 इंचज़। लेकिन यहाँ पे मैं आर्म होल की लेंथ जो है वो 8 इंचज़ रख रही हूँ, क्योंकि ऊपर से भी ये सिलाई में आ जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्क्वायर में आ जाते हैं। तो इसलिए फिर इनको थोड़ा सा आपने आधा इंच ज़्यादा रखना होता है नॉर्मल जो आपके स्लीव्स होते हैं उनसे। अभी ये देखिए, स्क्वायर में ही मैंने इनकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अगर आपका शोल्डर आपने रखना होता है 8 इंचज़ तो आप नीचे को आर्म होल की जो लेंथ है ना उसको लेके जाएंगे 8.5 इंचज़ तक। ऊपर से मैंने अरेब में थोड़ा सा इसको काट लिया है। अभी यहाँ पे बॉक्स प्लेट जो है ना एक एक वो डलेंगे इसके दोनों तरफ, लेफ़्ट एंड राइट, लेकिन फ्रंट और बैक दोनों पे ही, जस्ट फ्रंट पे नहीं। तो यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने लेंथ लेनी है जहाँ तक आपने प्लेट जो है वो डालना है। 10 इंच तक आपने डालना है। आपका जो भी साइज़ है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, लेंथ आपने 10 इंचज़ ही रखनी है। उसके बाद बारी आती है कि हमने कहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है, कितनी लगानी है। तो आपने क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे ये निशान लगाया था, कटिंग कर ली है, वहाँ से आप आधा इंच अंदर को ले जाए। अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही तो जो हमने तीरे का निशान लगाया था 7.5 इंचज़ से, यहाँ से आपने लगाना है 8 इंचज़ पे निशान। ये आई थिंक ज़्यादा इजी होगा आपके लिए समझने में कि ऊपर से हमने 7.5 इंचज़ पे निशान लगाया था और फिर हमने आर्म होल की कटिंग कर ली थी। लेकिन ये जो निशान है ये हमने 8 इंचज़ पे लगाना है। तो ये पूरी मैंने लाइन लगा ली है 8 इंचज़ के हिसाब से 10 इंचज़ लंबाई तक। अभी इसके बाद हमने एक और निशान लगाना है 1 इंच पे। ये बॉक्स प्लेट जो है ये हमने बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना, यानी कि 2 इंचज़ तक हमने कपड़ा नहीं देना। टोटल 1 इंच कपड़ा जो है ना वो ये कवर करेगा। इतना ही बॉक्स प्लेट हमने डालना है दोनों तरफ। यहाँ से हमने इसको सिलाई कर देना है। और ये जो दोनों तरफ निशान लगे हुए हैं ना चौक के, यहाँ पे सिलाई आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही निशान आपने शर्ट के आगे पीछे लगा लेने हैं, दाएं बाएं। यहाँ पे इन्हीं निशानों पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ ताकि दूसरी साइड पे भी ये कट्स जो है ना वो चले जाएं। आपको जैसे भी ऑपोजिट साइड पे निशान लगाना इजी लगता है आप वैसे ही लगा लें। मैं तो ऐसे लगा रही हूँ, नेल के साथ थोड़ा सा उसको प्रेस करके, तो फिर उसकी बैक पे निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने इस शर्ट की दोनों तरफ जो है ना वो मैंने निशान लगा लेने। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको लगेंगे।
एक फ्रंट हो गई और एक बैक हो गई। इसकी कोई फ्रंट और बैक नहीं है, आप किसी पे भी नेक बना सकते हैं। ये नहीं है कि फ्रंट पे डीप कटिंग की है, बैक पे डीप कटिंग नहीं की, दोनों सेम ही है। अभी यहाँ से मैंने प्रेस कर लिया था इसको। प्रेस करने से आसानी हो जाती है, आपको बार बार सीधा करना नहीं पड़ता, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कहीं टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना आप लगा लें। तो प्रेस करके मैंने तो फिर यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। टोटल 1 इंच कपड़ा था, तो फोल्ड करने के बाद ये आधा इंच जो है ना वो नज़र आएगा आपको, लेकिन 1 इंच कवर हो जाएगा। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली थी। अभी जो इसकी दूसरी साइड है उस पर भी सेम आपने ये देखे सिलाई लगा लेनी है 10 इंचज़ तक। फिटिंग ज़्यादा नीचे तक होगी, फिटिंग 10 इंचज़ तक नहीं होगी, लेकिन ये जो आपने बॉक्स प्लेट डालने हैं ना, ये आपने 10 इंचज़ तक ही डालने हैं। ये देखें जी इस तरह से। अभी क्या करना है मैं आपको ज़रा इसको दिखा भी देती हूँ। ये देखें इस तरह से इसका नेक बनाना है। यहाँ से भी आपने सारी वीडियो को सही से देखना है अगर आपने ऐसी डिज़ाइनिंग करनी है तो। नेक के लिए मैंने जो बुकरम की विड्थ ली है 9 इंचज़ और लेंथ ली है 7 इंचज़। इसको दरमियान से मैंने फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद नेक की आपने मेजरमेंट लेनी है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपको छोटा नेक पसंद है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। विड्थ मैंने ली है 3.5 इंचज़ और डेप्थ ली है 5 इंचज़। ये बिल्कुल मुनासिब सा नेक होता है। और यहाँ से फिर 3.5 इंचज़ ही लेके इसको शेप दे लेनी है राउंड। और अभी यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये स्लिट के साथ वैसे राउंड नेक होगा, लेकिन जो टेसल्स मैंने आपको पहले दिखाए थे वो भी यहाँ पे लगेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऐसा नेक बनाना है तो फिर आपको गौर से सारी वीडियो देखना पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नेक नहीं बनाना तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से शर्ट के ऊपर आपने उसके सेंटर में रख के पिन्स वगैरह लगा लेनी है। ये देखें। और अभी जो मैंने टेसल्स आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी वो लेनी है, और ये देखिए मैंने निशान लगाए हुए हैं नेक के सेंटर में। तो इसको आपने लेफ़्ट एंड राइट साइड पे रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बनाने का तरीका दिखा देती हूँ कि ये मैंने ऊन ली है, यानी कि वूल ली है ब्लैक कलर में, और साथ उसके मैंने तिल्ला लिया है। अगर आपके पास तिल्ला नहीं है तो आप कंट्रास्ट में कोई भी धागा यूज़ कर सकती हैं। अभी जो ऊन है उसकी लेंथ मैंने लेनी है 15 इंचज़। एक साइड की 15 है और एक साइड की कम है। 15 इंचज़ लेंथ लेने के बाद इसको बार बार मैंने फ़ोल्ड करना है ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो जाए। जो हमने टेसल्स बनानी है एक ही धागे की हम नहीं बना सकते, कुछ धागे यूज़ करना पड़ते हैं। अगर आपके पास वूल भी नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई वाला धागा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। कितनी बार उसको करेंगे तो थोड़ा सा ये मोटा होगा। तो इसलिए जो वूल है ना वो जल्दी वाला ऑप्शन है और प्यारा भी लगेगा। अभी यहाँ पे मैं तिल्ला यूज़ करूँगी। ऊपर सबसे पहले क्या करना है कि मैंने यहाँ पे तकरीबन जगह छोड़ देनी है 1 इंच तक। 1 इंच जगह छोड़ने के बाद फिर मैंने जो तिल्ला है वो लेके तो इसके ऊपर मैंने इसको फ़ोल्ड किए जाना है। तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा तक मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। तिल्ला यानी कि जिस जगह पे मैंने लगाया है वो आधा इंच से ज़्यादा जगह है, और जहाँ जहाँ पे तिल्ला लगेगा वहाँ से थोड़ा सा थिन हो जाएगा, और जो बाकी जगह होगी वो थोड़ी सी फूली हुई खुली हुई नज़र आएगी आपको। और यही इसका स्टाइल है और ऐसे ही ये प्यारे लगेंगे। और कुछ भी नहीं है, जस्ट तिल्ले के साथ मैंने हर आधे इंच के फासले पे इसको टाई कर दिया है। ये देखें, एक लगाने के बाद फिर मैंने इसको काफ़ी सारी घेरा लगा दी है ताकि ये खुले नहीं, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने काट देना है। और उसके बाद फिर से आधा इंच जगह मैंने छोड़ देनी है ब्लैक कलर में। ऐसे ही आधा इंच जगह छोड़ने के बाद फिर से मैंने तिल्ला जो है वो इसके गिर्द लपेटना शुरू कर देना है, और यही प्रोसेस जो है ना वो मैंने एंड तक इसको करते जाना है जब तक मुझे जितनी लेंथ चाहिए है उतनी नहीं तैयार कर लेती। तो ये देखें इस तरह से दोनों मैंने तैयार कर ली हैं, और इसको नेक के यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर देना है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, और उस जगह पे फिर मैंने पिन्स लगा देनी है। ये अभी लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस सिलाई में हम नेक को शर्ट के साथ अटैच करेंगे ये भी उस सिलाई में अटैच हो जानी चाहिए शर्ट के साथ। अगर हम नेक बनाने के बाद इसको दोबारा ऊपर लग के लगाएंगे तो वो इतना नीट नहीं लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी। अभी देखें ये जो सिलाई लगेगी यहाँ पे जो हमने टैसल्स तैयार किए हैं वो भी इसी सिलाई में आ जाएंगे यहाँ पे।
तो ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमने नेक की कटिंग कर देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसके अंदर उसको निकाल देना है। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा अंदर छोड़ना है और बाकी सारा कपड़ा जो है ना वो निकाल देना है। और फिर इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा के इसको सीधा करके तरपाई कर लेनी है। जस्ट आपने नेक को तरपाई करनी है। जो टैसल्स है ना उनको अभी नहीं छेड़ना, उसको वैसे के वैसे ही रहने देना है अगर आप ऐसा नेक बना रहे हैं तो अभी इसको मैंने तरपाई कर लेनी है। तरपाई करने के बाद मैंने क्या किया है कि एक बुकरम का और पीस लेना है जो कि इसके सेंटर में रखना है अगर आपने स्लिट वाला नेक बनाना है। तो ये देखें इसके ऊपर भी मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है पेंसिल के साथ। इसकी जो लेंथ मैंने ली है 10 इंचज़ ली है और इसको आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद जहाँ पे पेंसिल से निशान लगा हुआ था, क्योंकि उसका सेंटर है, बिल्कुल इसी जगह से आपने कटिंग कर देनी है और ये एंड तक नहीं लेके जानी। आपने तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ देना है और फिर दोनों तरफ आपने अरेब में इस तरह से निशान लगा लेने। ये देखें। और अभी इसकी जो मगज़ी है वो निकालनी है, जिसके लिए मैंने इसी का बॉर्डर लिया है जो कि प्रिंटेड है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि देखें बॉर्डर जो है ना वो मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और उसको आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के नेक के गिर्द लपेटना है इस तरह से और सिलाई लगा देनी। मगज़ी आप अपनी मर्ज़ी से भी कम चौड़ी या ज़्यादा चौड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप खद्दर के ऊपर स्पेशली मगज़ी निकाल रहे हो तो उसको बारीक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बारीक मगज़ी निकालेंगे तो वो एक ही वाश के बाद निकल जाएंगे, धागे ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखें जिस जगह पे कट लगाया हुआ था हमने तिरछा, वहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और फिर जो दूसरी साइड है इसकी उसको मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया है दोबारा से। ये मगज़ी वाला जो नेक है स्लिट के साथ, ये मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैंने अलग डिटेल से भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, यहाँ से आपको सही समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी आपके सामने ही इसको मैं फ़ोल्ड भी कर दूँगी, क्योंकि ये इतना आसान है अब तो मुझे बहुत इजी लगता है। अगर आप भी स्टार्ट में अभी सीख रहे हैं तो आपको मुश्किल पेश हो रही है, तो आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी, तो आप गलती भी नहीं करेंगे अगर आपसे नहीं बन रहा। तो ये देखें ऐसे ही इसको मैंने अभी प्रेस भी नहीं किया, वैसे ही जैसे सिलाई है उसको अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और फिर ये सिलाई लगा रही हूँ एक और बगैर प्रेस किए। ये देखें। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हमारा नोक निकलती थी जब हमने कटिंग की थी, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है मगज़ी के बिल्कुल ऊपर आके। और जो दूसरी साइड है उसको भी सेम ऐसे ही कर लेना है। एक ही सिलाई में सारी मगज़ी जो है ना वो लग जाती है, बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं कि मगज़ी मैंने चौड़ी निकाली है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। आप सेम कलर की मगज़ी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कंट्रास्ट में नहीं यूज़ करनी तो। ये देखें जी इस तरह से मगज़ी लग गई है। अभी इसको बंद करना है, क्योंकि इतना स्लिट तो हम खुला नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है वही बॉर्डर का ही और थोड़ा सा ऊपर से मैंने छोड़ देना है। तकरीबन 2.5 इंचज़ तक मैंने खुला स्लिट जो है वो छोड़ दिया है और बाकी बंद कर देना है। अगर आपको इससे कम स्लिट छोड़ना है तो आप 1 इंच तक भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल लगा रही हूँ जो कि हमने पहले लगाई थी मगज़ी निकालते हुए। ये देखें जी इस तरह से नेक हमारा हो चुका है तैयार। अभी जो टैसल्स हैं उनको फ़िक्स करना है, क्योंकि ऐसे ही उनको लटकने नहीं दे सकते। तो फ़िक्स करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने क्या करना है कि वही तिल्ला लेना है जो कि हमने पहले लिया था। उससे पहले ये देखें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लैक कलर में वूल आपको नज़र आ रही थी उसको मैंने काट दिया है। तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा मैंने ही छोड़ा है और बाकी का जो हिस्सा था उसको मैंने निकाल दिया। अभी इसको फिक्स आपने करना है तिल्ले के साथ ही, अगर आपने भी सेम इसी तरह से बनाया है तिल्ले वाला। अगर आपने धागे वाला बनाया है तो फिर आप उसी कलर में धागा यूज़ करें जो कि आपने ये लपेटने के लिए यूज़ किया था। मैंने क्योंकि तिल्ला लिया है इसलिए इसको फिक्स करने के लिए मैं तिल्ला ही यूज़ करूँगी। ये देखें बड़े बड़े टांके यहाँ पे लगा रही हूँ, उतने छोटे नहीं लगा रही,
क्योंकि दोबारा से उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है जितनी आपने पहले की थी। तो ऐसे ही तिल्ले के साथ मैंने सबको जोड़ लिया है, दोनों साइड्स को ही। और अभी क्या करना है कि जो कटिंग मैंने पहले नहीं की थी, पहले इसलिए नहीं की थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अभी हमने क्या करना है कि इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना, उसके निशान लगाने हैं। तो वो पहले मैंने नहीं लगाए थे, पहले प्लेट्स डालना ज़रूरी थे। तो सेंटर आपने ले लेना है शर्ट का, उस पर निशान लगा रहे हैं और फिर आपने जितनी भी आपने फिटिंग लेनी है, चेस्ट लेनी है या हिप लेनी है, उसका निशान लगाएं। मैंने चेस्ट का निशान लगाना होता है 9.5 इंचज़ पे, और क्योंकि ये कुर्ता है इसको हमने फिटिंग नहीं देनी आधा इंच भी, तो इसलिए फिर ये ऊपर से लेके नीचे तक सेम ही रखना है, यानी कि 9.5 इंचज़। और जो हिप वाला हिस्सा है यहाँ पे भी आपने 9.5 इंचज़ पे ही निशान लगाना है, क्योंकि ये जो हमने बॉक्स प्लेट डाला था ना, ये 10 इंचज़ तक है, और जो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वो 13 इंचज़ तक लगाएंगे। लेकिन आपने 9.5 इंचज़ पे निशान लगाना है। बॉक्स प्लेट को फोल्ड कर लें प्रॉपर, जैसे ये मैंने किया था, ठीक है। और फिर जब हम इसको खोल लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। दूसरी साइड पे भी सेम आप ऐसे ही निशान लगा लें। लेंथ 13 इंचज़ और बाकी आपने 9.5 इंचज़ के हिसाब से सेंटर से मेजर करते हुए निशान लगा लेना है, ठीक है। अभी इसको मैंने फोल्ड कर लेना है, क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा जो है ना वो मैंने निकाल देना है। वो भी मैंने पहले नहीं निकाला था। यहाँ से ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों का आपने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है इसी तरह से, क्योंकि जब आप स्क्वायर स्लीव्स बनाते हैं ना, तो उसमें फिर आप अंदर ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ सकते। ये देखें जी, इस तरह से अभी हमने बैक को अटैच कर देना है, शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी आती है स्लीव्स की बारी। फिटिंग की सिलाई पहले नहीं लगाते। यहाँ पे जब आपने स्क्वायर स्लीव्स अटैच करने हों तो पहले स्लीव्स अटैच करते हैं और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद आर्म होल आपके सामने मेजर कर रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये रह जाता है 7.5 इंचज़। पहले हमने 8 इंचज़ छोड़ा था, लेकिन अभी 7.5 इंचज़ रह गया है। तो स्लीव्स जो मैंने लिए हैं वो तकरीबन 8.25 इंच लिए। इसमें आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना होता एक्स्ट्रा, तकरीबन आधा इंच ही कपड़ा इनफ होता है जो कि सिलाई में आ जाए। इससे ज़्यादा आप नहीं छोड़ सकते, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप आसानी के साथ नहीं लगा सकते उसको। स्लीव्स की लेंथ मेरे पास है तकरीबन 21 इंचज़ और विड्थ है 8.25 इंच, ठीक है। आर्म होल हमारे पास 7.5 इंचज़ है जो कि शर्ट का है। अभी हमने बाजू को अटैच करना है शर्ट के साथ, तो इसको सेंटर से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी, यानी कि शोल्डर से सिलाई लगाना शुरू करनी है। मैंने निशान लगा लिया है और बाजू का भी आपने सेंटर ले लेना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है और फिर आपने अटैच करना, इसको शुरू करना है, यानी कि सिलाई लगानी है इस तरह से। आपने यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ये स्क्वायर स्लीव्स अटैच करते हुए तो आपको नहीं होगी ये वीडियो देखने के बाद। जो हमारा ये स्क्वायर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे आपने तिरछा कट लगाना होता है, तकरीबन आधे इंच से भी कम। ये देखें, तिरछा कट लगा के आपने वहाँ तक सिलाई को एंड करना होता है, ये देखें। और फिर आपने साइड चेंज करनी होती है इस तरह से। नहायत ही आसान है, ज़रा भी जोल नहीं आएगा और आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। सीधा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बिल्कुल वही शेप आई है, बिल्कुल नोक भी वैसे ही निकली हुई है जैसे स्क्वायर की होती है। यहाँ पे मैं पहले ही कट लगा लेती हूँ। ये देखें, जो दूसरी साइड है, आपको यहाँ पे भी सिलाई लगा के दूसरी बार दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये बाजू जो है ना वो लग जाएंगे। जिस जगह पे कट लगा हुआ है ना, ये देखिए, वहाँ पे आपने टांका फिनिश करके तो फिर इसकी साइड चेंज करनी होती है इस तरह से। ये देखें, और आपके सामने ही 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारे बाजू जो है वो लग चुके हैं। ये देखें जी, इस तरह से। दूसरा भी सेम ऐसे ही आपने अटैच कर लेना है, जो दूसरी साइड है उसको भी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारा ये जो बाजू हैं वो लग चुके हैं।
उसके बाद बाजू की फ़िटिंग की बारी आती है। क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है तो इतने खुले मैंने नहीं रखने बाजू, आप चाहें तो इतने खुले भी रख सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं और कुर्ते के साथ होते हैं वो खुले ही अच्छे लगते हैं। लेकिन विंटर की वजह से हमें जर्सी वगैरह पहनना पड़ती है, तो स्लीव जो है ना आगे से मैंने 6 इंचज़ तक कर लिए हैं। बाकी स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जस्ट आगे से मैंने 6 इंचज़ किए हैं। अगर आप समर का ये कुर्ता बना रहे हैं तो फिर आप खुले स्टाइल में ही रखेंगे, वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैं लगा लूँगी। फ़िटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद इसका दामन जो है ना उसको स्क्वायर में नहीं रखना, थोड़ी सी मैंने राउंड शेप देनी है, और छोटी बड़ी यानी कि जो साइड्स हैं ना वो छोटी होंगी, और जो सेंटर है इसका वो थोड़ा सा मैंने बड़ा रखना है। और आप देख सकते हैं कि जो साइड्स थी ना इसकी, वहाँ से 3 इंचज़ तक मैंने इसको छोटा किया है, और बाकी इसको गुलाई दे लेनी है इस तरह से। खोल के आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी ये शेप लगेगी कुर्ते की। ये देखें जी, इस तरह से। अभी इसकी जो साइड्स है ना, पहले उनको आपने फ़ोल्ड नहीं करना, पहले जो दामन है ना उसको फ़ोल्ड करना है। तो मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। जब भी आप कोई तिरछा दामन फ़ोल्ड कर रहे होते हैं, या अरेब में जैसे फ़्रॉक होती है उसको फ़ोल्ड कर रहे होते हैं, तो पहले आप थोड़ा सा सिंगल फ़ोल्ड करें उसको, जैसे ये अभी आपके सामने मैं कर रही हूँ। आप डायरेक्ट ही इसको डबल फ़ोल्ड करके सिलाई ना लगाएं, उससे सफाई नहीं आती और बहुत ज़्यादा झोल आते हैं, और सिलाई लगाते हुए प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो इसलिए पहले आप सिंगल सिलाई लगाइए। देखें, सिंगल सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसको दोबारा फ़ोल्ड करना है। ये देखें जी। तो अभी यहाँ पे कोई भी झोल नहीं आएगा, ना ही आपको सिलाई लगाते हुए प्रॉब्लम होगी, और ना ही बार बार आपको धागा जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने इसको दामन को फ़ोल्ड कर देना है। बैक नेक मैंने बना लिया है, और अभी इसको फ़ोल्ड करने के बाद आती है इसके जो चौक हैं उनकी बारी, यानी कि इसके जो साइड्स हैं ना उनको तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि बॉर्डर का थोड़ा सा हिस्सा मैंने निकाला है। बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर तो मैं यहाँ पे नहीं अटैच कर रही, क्योंकि वो बुरा लगेगा। अगर आपने इस हिस्से को स्किप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आप उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। लेकिन मैंने इसको इतना छोड़ा ही नहीं कपड़ा कि मैं उसको फ़ोल्ड करूं, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मैंने ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो बॉर्डर मैंने लिया है, ये देखिए इस तरह से बॉर्डर मैंने रखा है शर्ट की उल्टी साइड की तरफ, और बॉर्डर की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। जहाँ पे हिप की सिलाई ख़त्म हुई है वहाँ पे हमने कट लगा देना है इस तरह से शर्ट को, और इसी जगह तक हमने जो बॉर्डर है वो फिक्स करके यहाँ पे काट देना है। लेकिन यहाँ से हमने कपड़े को नहीं काटना, यानी कि बॉर्डर को नहीं काटना, वो थोड़ा सा बढ़ा के काटना है, ऊपर रख के लगाना है शर्ट के। तकरीबन मैंने 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के तो फिर निकाला है इसको। यहाँ से फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ आपने फ़ोल्ड कर देना है, और फिर इसको सिलाई लगा देनी है। लेकिन ये सारे बॉर्डर लगा के मैं प्रेस करके फिर ये सिलाई लगाऊंगी। चारों तरफ बॉर्डर जो थे वो मैंने अटैच कर दिए हैं, और अभी ये देखें इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, प्रेस कर लिया है यानी कि, और फिर सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर रख के। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाना भी आसान हो जाती है, और टाइम भी नहीं लगता इतना। ये देखिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमारी हिप की सिलाई है वो थोड़ी सी नीचे चली गई है, लेकिन बॉर्डर हमने एक्स्ट्रा लगाया है ऊपर तक। आप यहाँ पे किसी लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपने कपड़े का बॉर्डर नहीं अटैच करना तो इस तरह से ये हमारे जो चौक हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और अभी एक चीज़ बाकी है, वो भी आप यहाँ पे लाजमी देख लें। पहले आप ये देखें कि हमारे जो चौक हैं वो किस तरह से तैयार हुए हैं। तो उसके बाद जहाँ पे हमने बॉक्स प्लेट डाले थे ना, उसके ऊपर अभी हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और करनी है, जो कि बहुत प्यारी लगेगी। जिसके लिए मैंने क्या किया है कि जो ऊपर वाला धागा है ना, वो मैंने डबल धागा यूज़ किया है। ये देखें, यानी कि 2 नलकियाँ मैंने एक कलर में ली हैं, और ये मैं ऑफ वाइट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। और जो सिलाई हमने बॉक्स प्लेट लगाते हुए लगाई थी ना, ये उसके ऊपर बिल्कुल लगा रही हूँ मैं सिलाई डबल धागे के साथ। एंकर का थ्रेड मैं यूज़ नहीं कर रही, मैं नॉर्मल सिलाई वाला धागा जो है कपड़े सिलाई करने वाला वो यूज़ कर रही हूँ, और इसको फ्रंट और बैक दोनों पे ही मैं यूज़ करूँगी इस तरह से। ये देखें, फ्रंट से लगाती हुई मैं इसको बैक साइड पे ले गई हूँ।
और यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। इस तरह से ये सिलाई जो है ना वो दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है। और अभी हमारा जो कुर्ता है वो हो चुका है तैयार। बेस्ट कुर्ता है, बेस्ट कुर्ता। अगर आपको कुर्ते पसंद है तो आपने ये कुर्ता लाजमी बनाना है। पहनना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है और बना भी बहुत प्यारा है। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक, बिल्कुल स्ट्रेट है, ज़रा भी इसमें फिटिंग नहीं है और स्क्वायर स्लीव्स है। और ये यहाँ पे जो धागा यूज़ किया है वो भी कितना प्यारा लग रहा है, उसका दामन भी बहुत प्यारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ए लाइन शेप लग रही है, वो इस वजह से क्योंकि जो ऊपर हमने बॉक्स प्लेट डाला है ना उस वजह से थोड़ा सा ए लाइन लग रहा है। लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ए लाइन नहीं है। बॉक्स प्लेट की वजह से ये नीचे से ए लाइन लग रहा है और जो हमने दामन को थोड़ा सा राउंड शेप दिया है ना उससे और प्यारा लगने लग गया। बाकी फ्रंट और बैक इसकी दोनों सेम है। नेक आप देख सकते हैं कि नेक भी कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और जो मैंने चौक पे कपड़ा लगाया है ना उस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। आप इसको वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको ये फ्रंट वाला जो हिस्सा वो दिखा देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।